Authorized distribute नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है, लेकिन शायद अब पहले जितना घातक नहीं रहा, क्योंकि नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 70,589 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 84,877 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। हालांकि 776 मरीजों की जान भी चली गई है। इससे पहले पिछले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,000 हो गई है। इनमें से 96,318 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,47,000 हो गई है और 51,01,000 लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में 24 घंटों में 82,743 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 1,508 नए पॉजिटिव मिले हैं, यानी 100 लोगों में 1.82 लोग संक्रमित मिले हैं। इधर 1,806 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, पर 9 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 688 हो चुकी है। मृतकों में जमशेदपुर के 4, रांची के 2 तथा गढ़वा, गिरिडीह व पश्चिम सिंहभूम के एक संक्रमित शामिल हैं। वहीं राज्य में अब तक 81,417 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें 68,603 स्वस्थ हो गए हैं। इस समय एक्टिव केस 12,126 है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार का असर प्रदेश में अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटों में 3,838 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले यह संख्या 4,000 के ऊपर से 7,000 तक जाती थी। 24 घंटों में 66 लोगों ने इसके कहर से दम तोड़ा है, जबकि कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,652 हो गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना वायरस से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस से जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। गहलोत ने सीएम निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। गहलोत ने कहा, सभी मास्क पहनने के जन आंदोलन को सफल बनाने और संक्रमण से सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ से बचें। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1404 मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 16,716 है, जबकि 91 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य के कोरोना से अब तक 3,431 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के अब तक कुल केस 13,04,623 हो गया है। इनमें से 11,04,576 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। अकेले अहमदाबाद में कोरोना से 36,456 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 30,345 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जबकि 1,807 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। सूरत में कोरोना संक्रमण के 28,560 केस हैं। इनमें से 25,181 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए, जबकि 763 लोगों की मौत हुई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है। सोमवार को यहां 11,921 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और 180 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 19,932 कोरोना संक्रमित मरीजों का कोविड टेस्ट निगेटिव पाए जाने पर उन्होंने अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,51,153 तक पहुंच चुकी है और अब तक कुल 35,751 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,49,947 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है, जबकि कुल 2,65,033 मरीज सक्रिय बताए गए हैं, जो विभिन्न कोविड अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है।
उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के आज 3067 नए मामले सामने आए हैं और 15 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। नए संक्रमित मरीजों में से 1809 लोग क्वारंटाइन सेंटर से हैं, जबकि 1258 स्थानीय लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नए संक्रमित मरीजों में खुर्दा जिले से आज भी सर्वाधिक 555 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में एक बार फिर कोरोना से 3000 से ज्यादा यानी 3155 नए मामले सामने आए और 56 लोगों की मौतें हुई हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर कुल संख्या 2,50,580 हो गई है, जिसमें 25,899 एक्टिव केस हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,837 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,923 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या भी बढ़कर 2,19,844 है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार घातक साबित होता जा रहा है। शहर में कोरोना से 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सेक्टर 27 के 58 साल के शख्स, सेक्टर 20 की 57 साल की महिला, रायपुर खुर्दा की 51 साल की महिला, सेक्टर 56 की 50 साल के शख्स, सेक्टर 8 के 80 साल की बुजुर्ग महिला, सेक्टर 25 के 71 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 266 नए मरीज सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना संक्रमण के अभी तक 14,457 मरीजों की पॉजिटिव निकले हैं। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी और सुरक्षा आपको ही करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। नियमों के अनुसार पॉजिटिव आने वाले मरीज का घर सैनिटाइज कर इसके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए जाना चाहिए, ताकि उनमें कोरोना के लक्षण विकसित होने से पहले ही पहचान हो जाए। इसके बावजूद इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। राजधानी में 21 सितंबर रात से लगे लॉकडाउन के बाद सैंपल जांच तो प्रतिदिन 2400 लक्ष्य के अनुपात में अधिक हुई, लेकिन मरीजों की संख्या में 52.53% तक गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन औसतन 2761.85 सैंपल लिए जा रहे थे। वहीं 769 संक्रमित मरीज मिल रहे थे, मगर लॉकडाउन के बीच 6 दिनों में 2500.33 सैंपल लिए गए, जिसमें 471 मरीज हर रोज मिले। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। वहीं रिकवरी रेट बढ़ने से राहत है। नैनीताल जिले में ही 43 दिन बाद रिकवरी रेट 10% बढ़ा है। नैनीताल जिले में 15 अगस्त को रिकवरी रेट 67% था। तब तक संक्रमित मरीजों की संख्या भी 1989 थी, लेकिन इसे बाद मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एक एक दिन ही 150 से 200 लोग प्रतिदिन पॉजिटिव आने लगे थे। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई। हालांकि इस बीच होम आइसोलेशन की सुविधा होने से बिना लक्षण वाले लोग घर पर ही रहे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 1.25 लाख पार कर गया है। मौतों की संख्या भी 1400 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नए केसों की संख्या कम आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1,25,941 मरीजों में से 50,388 केस उन 4 जिलों में मिले हैं जो दिल्ली से सटे हैं, यानी 40% मरीज गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर के हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।